हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन 2 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी हम बनाएं और किस तरह से पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि पढ़ते तो सब बच्चे हैं बट पास सब नहीं होते हैं। उसका एक मेन रीजन होता है कि वे एक स्ट्रेटेजी बना के उसे फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जितना जरूरी एग्जाम की तैयारी करना होता है, एग्जाम देना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाना कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को नहीं देना है, कहाँ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और कहाँ हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाली है। इस एग्जाम्स के कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए यानी कि क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए और क्या चीजें हमें करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इस पेपर में, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे आप पेपर 2 की। 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जो होता है वो पेडागोजी का होता है पेपर 1 में, और वही पेपर 2 में 65 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है। तो मोटी मोटा जान लीजिए पेडागोजी जो होती है वो मेन होती है सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। फिर 4 पैसेज पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। एक लैंग्वेज 1 होगी आपकी और दूसरी क्या होती है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के क्वेश्चंस मिला करके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 30, क्योंकि 15 नंबर के यहाँ 15 नंबर की यहाँ। फर्स्ट लैंग्वेज यदि आपने हिंदी लिया है तो गद्यांश काव्यांश पूछा जाता है, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया तो पोएट्री और प्रोज पूछा जाता है। बट कितना वेटेज हो गया आपका 75 यहाँ 30 यहाँ 105 यही हो गए आपके। तो समझ लीजिए यदि आप इन पे भी पकड़ अच्छी बना लेते हैं तो आपका एग्जाम तभी भी क्रैक हो सकता है, क्योंकि यदि आप तुक्का भी मारेंगे तो भी आपको वहां पे भी 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पेडागोजी और पैसेज के बारे में। फिर मैं बात करती हूँ इस एग्जाम की। तो एग्जाम जो होता है आपका, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप आराम से तुक्का भी लगा सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के होते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए रहते हैं, ओबीसी एससी रहते हैं तो 82 मार्क्स रहते हैं, और यही के वेटेज 105 हो जाती है। आप 40-50 क्वेश्चन में से यदि तुक्का मारते हैं तो भी आपको 10-15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके। फिर क्या हमें करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। बिना तुक्का के ही हमें अपने 130 प्लस का टारगेट बना के चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप जान ले आपको बुक्स पढ़ने की यदि आदत है और यदि पढ़ने की इच्छा है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक को पढ़ें, ओनली एनसीईआरटी, और किसी भी बुक को ना पढ़ें। यदि आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो 3rd to 5th की, नहीं तो आप 6th to 8th की। 8th से भी थोड़े ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9th 10th तक भी चले जा रहे हैं अब तो, बट पहले क्या था कि सिर्फ 6th to 8th थे। आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। कौन से पीवाईक्यू? 2020 से लेकर के 2024 तक के ही पीवाईक्यू को सॉल्व करें। इतने भी यदि पेपर आप कर लेते हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, और वहां से आप अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो पूरी तरह से उसका एनालिसिस करके करें। एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते चले जाएंगे। फिर है टॉपिक। टॉपिक आपको कहीं से भी किसी से भी पूछना नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक मेन है, कौन कौन से टॉपिक कम है, या किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से कम। आपको क्या करना है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो वहां आप चेक करें कि किस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस किस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आप अपनी खुद की नोटबुक जब बनाइएगा तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। फिर टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा कहां से, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा तब। फिर आप प्रैक्टिस करें,
किसकी? उन टॉपिक्स की जहां से 1 से 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप क्या करें, पैसेज जरूर सॉल्व करें, पर डे एक पैसेज, क्योंकि जो पैसेज होता है ना वो टाइम बहुत खाता है। पैसेज लेंदी होता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर वही रहते हैं, ये सबको मालूम रहता है। तो जब हमें प्रैक्टिस नहीं रहती है, हम घर पे कई बार उसकी प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, तो वहां क्या होता है, टाइम हमारा बहुत वेस्ट होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट में भी हमें टाइम देना रहता है। हम सारा टाइम पैसेज में ही वेस्ट कर देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। टाइम मैनेज करना जरूर सीखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि 75 नंबर की जो पेडागोजी पूछी जाती है वो भी थोड़ी लेंदी होती है, 4 पैसेज पूछे जाते हैं, पैसेज में भी टाइम जाता है। तो आप अपना टाइम मैनेज करके तब पढ़ें और अपनी स्पीड पर डे थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट इंक्रीज करते जाएं। जैसे आपने टाइम दिया कि आप सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 मिनट्स में, आप नहीं कर पाए, 35 मिनट्स हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरे दिन वापस वही चीज सेम फॉलो करनी चाहिए, फिर चेक करनी चाहिए कि हमारी स्पीड बढ़ी या कम हुई। ठीक है, ऐसा यदि आप करते हैं तो आप 100% अपना एग्जाम इसी बार क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि आगे आपको 3 से 4 वैकेंसी दिखने वाली है। फिर है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। बाकी किसी भी चैनल की या कहीं से भी हम किसी का नोटबुक लेकर के तैयारी यदि करते हैं तो वो पूरी तैयारी नहीं होती है। कभी कभी हम तुक्के गेस से भी पास हो जाते हैं, बट वो आगे जा करके क्या होता है, हमें दिक्कत कर देता है। सेल्फ स्टडी करें, जब PYQ से अपने टॉपिक को निकाल लें, पहले PYQ का एनालिसिस अच्छे से करें, फिर वहां से अपने टॉपिक निकालें, उन टॉपिक्स को करें। ये सब क्या होता है, ये सब सेल्फ स्टडी करने का एक तरीका होता है जो कि हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है, बट जो कर ले जाते हैं वही 100% पास हो जाते हैं। आपको हमने बताया 75 मार्क्स की पेडागोजी पेपर 1 में और 65 मार्क्स की पेडागोजी पेपर 2 में पूछी जाती है। पेडागोजी जब आप सॉल्व करें तो उसमें ये देखें कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के और थोड़े हाई आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, यही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है क्या पेडागोजी। जब कभी भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बच्चे को क्या करें, सेंटर में रख दें। बच्चा ही मेन होता है। जब बच्चे को आप प्रधान समझ के, मेन समझ के क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर राइट आपको मिलेंगे। अब हम उन चीजों के बारे में जानेंगे कि क्या चीजें हमें इन 2 मंथ में नहीं करनी चाहिए और कहां पे हमें ध्यान इन 2 मंथ में नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप रोट लर्निंग पे बिल्कुल ही ध्यान ना दें, क्योंकि सीटेट का पूरा पेपर क्या होता है, समझ पे बेस होता है। जिसने समझ लिया पेपर, वो पेपर एक ही बार में क्लियर कर ले जाएगा, और जो नहीं समझा वो 1 नहीं 4 बार वही देगा तो भी क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर है न्यू पैटर्न की। न्यू पैटर्न कोई भी नहीं है, बट बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हुआ है। आज तक इसने अपना सिलेबस नहीं चेंज किया, बट कुछ चीजें ऐड ऑन जरूर की है, जैसे एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन, इस बार जेरोम ब्रूनर से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट पैटर्न क्या है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। फिर है ग्रामर की बात। तो ग्रामर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उतना बेसिक ग्रामर आप हाई स्कूल, इंटर, BA किए होंगे, DLED BTC वगैरह किए होंगे, उसका बेसिक नॉलेज आपको जरूर होगा ग्रामर का, जितनी ग्रामर यहाँ पे पूछी जाती है। फिर है नॉट गिवन एनफ टाइम प्रैक्टिस। यदि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से टाइम दे करके नहीं करते हैं तो भी आप अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। आपको अच्छे से टाइम देना चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो 100% आप अपना एग्जाम इस बार क्लियर कर सकते हैं, और इन 2 मंथ में ही यदि फॉलो करते हैं तो 100% इन 2 मंथ में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।